खिचड़ी तो दाल चावल की अच्छी लगती है ना। जिंदगी की खीर अच्छी लगती है। तो चलो जिंदगी की खीर बनाते हैं इंग्लिश का गुड़ डाल के। शुरू करें आज की क्लास सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 1। ऑलराइट, क्लास शुरू करने से पहले 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिए कि मेरे साथ ध्यान, धैर्य, दृढ़ता, रटना नहीं समझ के सीखना और जड़ से खुद को मजबूत करना, ये 5 चीजें चलेंगी। राइट? अगर आप ये 5 चीजें मुझे दे सकते हैं तो आप मेरे साथ 100% इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट? ऑलराइट, एक और जरूरी बात, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डू, डज, डिड, हैव, हैज का ढंग से इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है। आपके लिए हर रोज वीडियो डालने के बाद मैं YouTube लाइव पे अवेलेबल रहूंगी। आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या आप ये चाहें कि मैम आप पर्सनली मेरे सारे डाउट्स क्लियर करिए, आप प्लीज मुझे फ्लुएंटली बोलना सिखाइए, तो आप इस नंबर के जरिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, मैं फीस नहीं लेती, मैं गुरु हूं, मैं दक्षिणा लेती हूं, और दक्षिणा आप अपनी मर्जी से दीजिए, खुद तय कीजिए। ओके, आप जो भी देंगे दक्षिणा के रूप में वो मुझे मंजूर है। ओके, तो आप इस नंबर पे पर्सनली भी मेरे साथ सीख सकते हैं। ओके, सो आज के सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे। मतलब कि जब हम अपने दोस्तों के बीच में होते हैं या हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं, तब हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो पहले देखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमें कहना क्या है। हमें ये 3 चीजें कहनी है। नंबर 1, हमारा नाम क्या है। नंबर 2, हम कहाँ से हैं और हम कहाँ पे हैं, है ना। एंड नंबर 3, हम क्या करते हैं। ओके, तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में कहनी है। ओके, सो इन 3 बेसिक बातों के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आपके हॉबीज और इंटरेस्ट, यानी कि आपके शौक क्या हैं, नंबर 1। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके आगे के गोल क्या हैं, आपके फ्यूचर गोल क्या हैं, या आप क्या बनना चाहते हैं, नंबर 2, है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई बुक क्लब, कोई पोइट्री क्लब, या कोई लेट्स से कोई सोशल चैरिटी क्लब। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो भी आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि बोलना कैसे है। तो क्या होंगे सेंटेंसेस, लेट्स टेक अ लुक। हाय, माय नेम इज डॉक्टर नेहा शर्मा झा। आई एम फ्रॉम लखनऊ बट आई लिव इन दिल्ली। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम लखनऊ बट आई मूव्ड टू दिल्ली फॉर हायर स्टडीज। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम लखनऊ बट आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 years. Then you can say, I'm studying BCom at Delhi University. Okay, now if you're a second year or a third year student, then you can say that I am a second year BBA student, I am a third year BBA student, or you can also say, I am a final year BBA student. और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ओके, आपका कॉलेज खत्म हो चुका है, तो देन यू विल से दैट आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम एक्स कॉलेज, यू नो, वट एवर, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। देन यू कैन ऑल्सो से आई एम अ BBA ग्रेजुएट फ्रॉम ITI कॉलेज। ओके, और यू कैन से आई एम अ BCom ग्रेजुएट फ्रॉम Lady Shri Ram College. Okay, now let's go to the hobbies part where you can say कि I enjoy reading in my free time, या जो भी आपकी हॉबी हो। I enjoy gardening in my free time, I enjoy exploring new places in my free time. Then let's come to the interesting thing about you. If you are, let's say for example, the president of the student council, तो आप कह सकते हैं कि I am the president of the student council at my college. Okay, you can also say that I am part of the book club at my college, or I am part of the social charity club at my college, like that. Now let's go to what you are doing in future or what you want to be. Then you can say I am preparing for UPSC, or you can say that I am preparing for government exams. देखा कितना आसान था, है ना। हमने सीख लिया, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। हाय, माय नेम इज डॉक्टर नेहा शर्मा झा। आई एम फ्रॉम लखनऊ बट आई लिव इन दिल्ली। I'm studying BCom at SRCC College. I'm a final year student, or you can also say I am a graduate from SRCC College. I enjoy reading in my free time. I'm also the president of the student council
I'm preparing for UPSC exams. Is there anything else you would like to know about me? Or you can also say, please feel free to ask anything else. See, simple, kabhai dimple. Next class में हम सीखेंगे the most common phrases that you can use in an informal introduction. यानी कि जब हम दोस्तों के बीच में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कौन से वो phrases हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay? We will also learn what to avoid. क्या नहीं बोलना है सेल्फ इंट्रोडक्शन में. कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ. ओके लेकिन जाने से पहले याद रखिए जो मैंने अपने हर बच्चे को सिखाया है कि सफलता की सीढ़ी के पहले 2 पायदान पर कौन है जानते हैं? पहले पायदान पर हैं आपके इष्ट देव. उनका ध्यान कीजिए तब पढ़ाई करिए मेरे साथ. और दूसरा आपके माता पिता और उनका आशीर्वाद. हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए. जिंदगी में कभी परास्त नहीं होंगे. इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे एक बढ़िया सी क्लास के साथ. बाय बाय.